आप सभी का स्वागत है इस फिनोमिनल कोर्स के चैप्टर नंबर 2 में। कौन सा कोर्स है ये भाई? सेल्स का ब्रह्मास्त्र। इसका नाम है इम्पल्स। मुझे पता है कि जिस इंसान ने पहला चैप्टर पूरा अच्छे से समझ लिया है ना, उसके दिमाग में ऐसी घंटियां बज रही होंगी ना, उसको लग रहा होगा भाई साहब जल्दी जल्दी सारा कोर्स खत्म करूं बिकॉज दिस इज फिनोमिनल। लेकिन इतनी जल्दी नहीं भागना है। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं हमेशा, आराम आराम से सीखते जाओ। अब शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। देखो भाई, यहां पे हम ये समझेंगे कि हाउ डज इंपल्स इंपैक्ट द ह्यूमन ब्रेन। जो इंसान का दिमाग है, इंपल्स जो है हमारे अंदर, ये एक्चुअली मेरे दिमाग को इंपैक्ट कैसे करता है। क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो फिर आप मेरे दिमाग के साथ खेल पाओगे, फिर आप मेरे दिमाग को समझ पाओगे, फिर आप सही मार्केटिंग, सही एडवर्टाइजिंग, सही दिमाग में मेरे सिग्नल भेज पाओगे, है ना। करना चाहते हो, ये सेल्स बढ़ाना चाहते हो, ध्यान से समझो। इंपल्स मेक यू टेक एक्शन। ये तो क्लियर हो गया है पहले चैप्टर से ही कि भैया इंपल्स तो इंसान के अंदर है ही, वो चीज़ तो करना चाहता है, एक्शन तो वो लेगा ही लेगा, ये तो बात पक्की है। बस इंपल्स अगर हमने बायस का इस्तेमाल करके इंपल्स को एकदम सही तरीके से एड्रेस कर दिया तो इंसान एक्शन पक्का लेगा। अब वो बात अलग है, वो मेरे साथ एक्शन ले, यानी मुझसे माल खरीदे, किसी और से कोई माल खरीदे, वो बात अलग है, राइट। इंपल्स मेक्स यू फील दैट टाइम इज लेस एंड दैट यू नीड टू मूव फास्टर। अब ये बात अच्छे से समझो यार। मैंने आपको पहले चैप्टर में क्या सिखाया था? FTM। उसमें T क्या था? T था टाइम। मैंने कहा था इंपल्स तभी क्रिएट होता है जब टाइम लिमिटेड होता है। ये 5 साल, 10 साल, 15 साल, आज मैं आपको ये बोल दूं कि मुझे आप 50 लाख रुपए दे दो, मैं अगले 15 साल बाद आपको इतना वापस करूंगा। आप बोलोगे किसने देखा है 15 साल यार, मैं मतलब हम में से कोई जिंदा रहे ना रहे 15 साल, हु नोज, राइट। लेकिन अगर यही मैं आपको बोलूं यार 50 लाख रुपए मुझे दे दो, अगले 2 साल में आपको मैं उसका 2 करोड़ रुपए बना के वापस करूंगा, फिर आप बोलोगे ठीक है यार 2 साल तक तो इट्स वर्थ इट, दे दो, राइट। हुआ क्या? टाइम शॉर्टन हो गया, टाइम शॉर्टन हो गया। ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। इंपल्स तभी क्रिएट होगा जब टाइम लिमिटेड होगा। हमेशा ध्यान रखना, इंपल्स तभी क्रिएट होगा जब टाइम लिमिटेड होगा। करो मेरे साथ ऐसे, इंपल्स तभी क्रिएट होगा जब टाइम लिमिटेड होगा, हमेशा। और होता यह है कि इंसान के पास जब टाइम लिमिटेड होता है ना, तो इंसान को अंदर से एकदम एंजाइटी सी होनी शुरू हो जाती है कि मुझे जल्दी करना है, जल्दी करना है, जल्दी करना है। एग्जाम्पल दूं आपको इसका सबसे बढ़िया। जब भी एयरलाइन की या रेलवे तो चलो नहीं, फिर भी एयरलाइन की टिकट जब आप बुक कराते हो तो क्या होता है? 1 महीना 2 महीना पहले एयरलाइन की टिकट बुक करा लेते हो। क्यों कराते हो ऐसा? हॉलीडे बुक कराते हो, बहुत पहले करा लेते हो। क्यों कराते हो ऐसा? क्योंकि भैया आपको भी पता है जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा टिकट महंगी होती जाएगी। कोई त्योहार आ जाएगा, टिकट महंगी हो जाएगी। कोई वर्ल्ड कप का मैच हो जाएगा, टिकट महंगी हो जाएगी। क्या है ये सब? अरे भैया इंपल्स के कारण ही तो हो रहा है ये सब, और क्या। ये इंपल्स के कारण ही तो हुआ। आपको ये बात क्रिटिकली समझनी होगी। अगर आपने ये बात नहीं समझी तो भाई साहब यहीं पे गेम ओवर है। आपको ये बात अपने अंदर डाल लेनी है कि इंपल्स तो तभी क्रिएट होगा, बायस तो समझ लिया पहले चैप्टर में, लेकिन इंपल्स तो तभी क्रिएट होगा जब मैं जो भी बोलूंगा वो टाइम बाउंड बोलूंगा। एकदम टाइम बाउंड रख लो अपने दिमाग में, आंखें बंद करके सोच लो। पारितोष सर कह रहे हैं टाइम बाउंड, टाइम बाउंड, टाइम बाउंड, टाइम बाउंड। ये टाइम बाउंड की माला जपनी है आपको, ठीक है जी, ग्रेट। ह्यूमन ब्रेन हैज अ फियर ऑफ लूजिंग टाइम। देखो, आप किसी भी इंसान से पूछ लो, आप बड़े से बड़े माँ गुरु से बात कर लो या आप किसी गरीब से बात कर लो, हर इंसान को पता है यार मेरे पास एक ही चीज लिमिटेड है, समय। बिल गेट्स के पास भी लिमिटेड समय है, सबसे गरीब इंसान के पास भी लिमिटेड समय है। समय दोबारा नहीं आएगा, समय एक बार चला गया तो मुड़ के वापस नहीं आएगा। इंपल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टाइम। जली दिमाग की बत्ती, आया मजा? नहीं? बताओ। देखो ध्यान से सुनो, समय लिमिटेड है, ये तो सबको पता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपके कस्टमर्स को भी पता है, आपके $1 बिलियन कस्टमर्स को भी पता है कि समय लिमिटेड है। अब इंपल्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टाइम, यानी भगवान ने ऑलरेडी इंसान के दिमाग में वो चिपसेट को प्रोग्राम करके, मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा लिखा है जहां पे भगवान ने बोला है देख पारितोष बेटा, समय तो तेरे लिए लिमिटेड है। मैं बोलूंगा हाँ भाई, आपने ही बोला है, भगवान जी ने ऐसे सेट करके भेज दिया। उसके बाद इंपल्स जो है वो डायरेक्टली टाइम से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं समय की सीमा में बांध कर कोई भी चीज़ अपने कस्टमर को दूंगा तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि वो लेगा।
अगर मैंने उसका सही इंपल्स की तार छेड़ दी तो, राइट? द मोर यू रिलेट द बेनिफिट्स इन योर स्टोरी विद टाइम, द मोर इंपल्स इट विल क्रिएट इन द लिसनर्स। इसका मतलब यह है कि आप अपनी कहानी में, जो भी कहानी, आप रुमाल बेच रहे हो, आप जुराब बेच रहे हो, आप कपड़ा बेच रहे हो, आप सोना बेच रहे हो, आप हीरे चांदी जवाहरात, गाड़ी, मोबाइल फ़ोन जो बेच रहे हो, आप ऑनलाइन कोई ई कॉमर्स पे गमले बेच रहे हो, जो बेचना चाहते हो भैया बेच लो इस दुनिया में। आप मेरी तरह ऑनलाइन पढ़ाते हो, जो आपका मन कर रहा है आप वो करो। बस एक बात का ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा आप बेनिफिट्स दिखा पाओगे कम समय में, कस्टमर उतना ज़्यादा माल खरीदेगा आपसे। हमेशा ऐसा ही होगा, हमेशा। और ध्यान रखना कि आपकी कहानी में आप जो शब्द यूज़ कर रहे हो, आपकी जो शब्दावली है, आपकी कहानी में कस्टमर जितना कम समय में जितना ज़्यादा प्रॉफिट, कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट देख पाएगा, सोच पाएगा, परसीव कर पाएगा, उतना ही ज़्यादा वो आपसे सामान खरीदेगा। हमेशा ऐसा ही होता है। हाँ, आपकी कहानी में झूठ नहीं होना चाहिए। मैं अभी एक और चैप्टर है आगे, आपको आगे बताऊंगा कि क्यों आपकी कहानी में ऑनेस्टी और ऑथेंटिसिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आपको अभी लग रहा होगा अरे पारी तो सर फिर तो ये सही है यार, फिर तो हर यूट्यूबर जो झूठ बोल के कि जिसने क्रिप्टो बेची, हर यूट्यूबर, भैया आज बर्बादी हो गई ना उन सब की, तो झूठ नहीं बोलना। गॉट इट? तो बात समझ आ गई? समय लिमिटेड है, ग्रेट। तो अब दिमाग को ये लगता है यार ये तो बहुत आसान है, बस हर कहानी में एक समय की सीमा रख दो। भाई मेरी जो भी कहानी है, मैं जो भी माल बेच रहा हूं उसमें समय की सीमा रख देता हूं, सुनने वाला अपने आप एक्शन ले लेगा। भाई पारितो सर ने यही तो बोला है। देखो, यस एंड नो, ये सही भी है गलत भी है। सुनने वालों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी इतने प्रिपेयर होकर आएंगे, मतलब आप समझ लो 0 से लेकर 100 के बीच की अगर काउंटिंग है, अगर वो इंसान इतनी रिसर्च करके आया है, इतना प्रिपेयर होकर आया है, उसके दिमाग का इंपल्स जगा हुआ है, वो कह रहा है यार मैं 90% रिसर्च करके आया हूं, 10% आपकी बात सुन के सेल हो जाएगी। कोई कस्टमर हो सकता है कि वो 90% ना हो, वो सिर्फ 40% हो, तो आपको 60% हिम्मत लगानी पड़ेगी। हो सकता है वो सेल ना कन्वर्ट हो आपकी, आज ना हो कल हो जाए, राइट? ठीक है, इसलिए मैंने बोला यस एंड नो कि आपने समय की सीमा तो लगा दी, इसका मतलब ये नहीं है गारंटी से सेल हो जाएगी। हाँ, समय की सीमा लगा दी, इसका मतलब ये ज़रूर है कि वो सेल अभी नहीं तो आगे हो जाएगी, बट ये भी गारंटी नहीं आपके साथ होगी। हो सकता है इंसान आपकी दुकान से निकल के किसी और दुकान में चले जाए, सेल वहाँ हो जाए, राइट? द ह्यूमन ब्रेन क्रिएट्स इम्पल्स एज अ फियर ऑफ टाइम, बट इट डज नॉट मेक अ पर्सन टेक एक्शन। इंसान का जो दिमाग होता है ना, वो समय के डर से तो डरता है कि समय लिमिटेड है, उससे डर लगता है उसको, लेकिन इंसान का दिमाग उसको ये सिग्नल नहीं देता कि बेटा आप एक्शन ले ले। वो सिग्नल नहीं देता, वो तो इम्पल्स जैसे ही क्रिएट होगा तब वो एक्शन लेगा। ये बात समझ आइए। इंसान का दिमाग समय जो है ना, वो समय से डरता है कि समय लिमिटेड है भाई, समय हाथ से निकल गया तो मैं पछताऊंगा, पछतावा होगा भाई मेरे को। इंसान का दिमाग ये समझता है। इंसान का दिमाग ये नहीं समझ पाता कि एक्शन भी लेना है यार, वो सिर्फ डर के रह जाता है, जरूरी नहीं है एक्शन ले। यहीं पे आपका रोल आता है, एक सेल्समैन का रोल आता है कि यार मेरे को इंपल्स क्रिएट करना है, मेरे को इसके बायस वाले क्वेश्चंस पूछने हैं इस कस्टमर से, बस वहीं सेल हो जाएगी। आज पहली बार आपको एनर्जी फील हो रही है, सेल ऐसे होती है। अब समझ आया लोग कैसे 50-50 लाख 5-5 करोड़ जो बड़ी सेल्स जो होती हैं, करोड़ों रुपए की जो सेल्स होती हैं, 7 फिगर सेल्स, 10 फिगर सेल्स कैसे होती हैं? ऐसे होती हैं। 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज कैसे बिक जाती हैं? ऐसे बिक जाती हैं। सारी सेल दुनिया में ऐसी ही होती है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मैं थोड़ा छोटा एग्जांपल लूंगा, ऑफकोर्स मैं 500 करोड़ 1000 करोड़ के एग्जांपल्स नहीं लूंगा यहाँ पे। आपको एक बैनर दिखा कहीं जिसपे लिखा हुआ है 50% सेल, 50% सेल लगी हुई है, 50% ऑफ, ठीक है? अब आप उस शोरूम में गए, अंदर मजा आया आपको, 50% ऑफ लिखा हुआ है भाई, लेकिन आपने कुछ नहीं खरीदा वहां से। आप गए सेल का बैनर देखकर, शोरूम में घुस भी गए, आपने कुछ समय भी बताया होगा, कुछ खरीदा नहीं वहां से। अब आप बोलोगे पारितो सर फिर क्या फायदा हुआ यार आपके सिखाने का? नोट करो एक बात को, impulse will lead to a desired result only when the decision making is one step only. हिंदी भाषा में समझाता हूं। impulse
के कारण इंसान तभी एक्शन लेगा, आपकी सेल तभी होगी जब आपके कस्टमर के बीच में और उस सेल के बीच में केवल एक स्टेप होगा, एक ही कदम लेना होगा कस्टमर को। अब इस केस में क्या हुआ, कस्टमर 50% ऑफ देखकर स्टोर के अंदर तो घुस गया, शोरूम के अंदर पहुंच गया। अब शोरूम में कस्टमर को ना इतनी सारी चॉइस मिल गई, भाई ये भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, मतलब हज़ारों चीज़ों की चॉइस मिल गई। कस्टमर हो गया कंफ्यूज, वो कह रहा है भैया इतना टाइम थोड़ा है मेरे पास, ये भी है, वो भी है, वो भी है, यार पता नहीं है यार, मतलब आज नहीं खरीदते, एक काम करते कल आ जाऊँगा। भैया ये सेल कब तक चल रही है जी, एंड ऑफ सीज़न सेल है, कब तक है, अगले 20 दिन, हाँ सर इस मंथ एंड तक चलेगी, फिर आ जाऊँगा। अब वो आए ना आए, कस्टमर तो खो दिया आपने भाई। यहां पे हुआ क्या, यहां पे ये हुआ कि अगर वो कस्टमर एक शोरूम में जाता और शोरूम में उसको बड़े फोकस तरीके से सेल्समैन सीधा वही दिखाता जो उसको चाहिए था, परफ्यूम चाहिए, आ जाओ सर। अगर वो सेल्समैन कस्टमर से बायस के क्वेश्चंस पूछ लेता और वो एग्जैक्टली वही परफ्यूम दिखाता, सर 2000 की रेंज में ये वाला परफ्यूम है, परफेक्ट एकदम, और सर आज तो 50% ऑफ चल रहा है, आप ही 4000 रुपये वाला परफ्यूम देखो, आएगा तो आप ही के बजट में 2000 रुपये में, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छी बात है ना, दैट यू बाइंग समथिंग मच बेटर, राइट। और सर जीवन तो इसी का नाम है भाई, आगे बढ़ने का नाम ही तो जिंदगी है। आज 2000 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं, कल हमें वहाँ पे जाना है जब आप 10,000 की, आप 20 लाख की चीज़ खरीद पाएंगे, राइट। तो सर आप ये वाला लीजिए, और ये मेरा रिकमेंडेशन है, आप आज मेरे रिकमेंडेशन पे लेके जाइए। आई एम श्योर आज तक आप अपनी वाइफ का, दोस्तों का रिकमेंडेशन लेते आ रहे हैं, अब मेरा लेके जाओ, यू विल बी, आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे सर इस परफ्यूम के लिए, या इस घड़ी के लिए, या इस टाई के लिए, या इस कोट के लिए, या इस पैंट के लिए, जूतों के लिए, जो भी व्हाटएवर। लेकिन आपने ट्रिक समझी, यहां पे ट्रिक क्या थी कि कस्टमर जब शोरूम में गया उसको सीधा एग्जैक्टली एक स्टेप में सेल होनी चाहिए थी। अगर एक स्टेप में सेल हो गई तो हो गई, वरना कस्टमर का जो इंपल्स है ना वो फैल जाएगा, यार ये भी है, वो भी है, चलो ये भी देख लेता हूं यार, वो भी देख लेता हूं, 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 सब कुछ देख लेता हूं यार, सेल नहीं होगी। वो देखेगा सब कुछ, यार ये भी तो देख सकते हैं, यार इस रेंज में ये वाली घड़ी भी है, यार इस रेंज में वो वाली घड़ी भी है, नहीं सर मैं यहां पे ना पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं, मैं आपको 3-4 सवाल पूछूंगा, आप बस मेरे सवालों के जवाब दो, मैं तब तक कॉफ़ी मंगवा रहा हूं। सर आपके सवालों के जवाब के हिसाब से और आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से मैं आपको एग्जैक्टली 4 चीज़ें दिखाऊंगा, 4 घड़ियां दिखाऊंगा। सर आपको चौथी के बाद 5वीं अगर घड़ी आपने देखी तो मेरे ख्याल से सर फिर आप सही डिसीजन नहीं ले रहे होंगे। सर मैं एक्सपर्ट हूँ ना, आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो, मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ, तो बस 4 चीज़ें दिखाऊंगा आपको, चौथी के बाद एक और चीज़ नहीं। तो इससे क्या किया आपने, कस्टमर का जो डिसीजन मेकिंग है ना वो बहुत आसान कर दिया। ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत सारे लोग यहाँ मात खा जाते हैं। भैया साड़ी के शोरूम में महिलाएं आ गई बहुत सारी, अब आप भैया ये वाली भी दिखा दो, भैया वो वाली भी दिखा दो, भैया ये भी दिखा दो, वो भी दिखा दो, नहीं, अरे पहले उन महिलाओं से, देवियों से, उनसे पूछ तो लो, बायस के सवाल तो पूछ लो उनसे, पता तो करके आओ कहां से आई हैं वो, अभी अपने घर से आई हैं उठ के, किसी उनकी फ्रेंड ने सजेस्ट किया इसी शोरूम में जाइए, यहां पे वो साड़ी अच्छी मिलती है, या फिर उन्होंने अभी मार्केट में किसी को पहने हुए देखा, बढ़िया साड़ी, उसी से पूछ लिया रिसेंसी बायस, और आ गई वो। भाई एक बार बस वो समझ जाओ, फिर सेल पक्की है। लेकिन अगर वो नहीं समझा आपने बायस, फिर आप इंपल्स कभी अंदर से जगा ही नहीं पाओगे कस्टमर के, कितना भी टाइम बाउंड कर दो, सेल नहीं होगी। अब अगर आपने बायस समझ लिया, उसके बाद तो आपको ये बोलने मैडम ऐसा है कि इस साड़ी पे केवल आज 24 घंटे की सेल है मैम, ये फ्लैश सेल चलाई हुई है हमने, फ्लैश सेल है मैम 24 घंटे की, 24 घंटे बाद ये सेल बंद हो जाएगी, आप देख लीजिएगा, बाकी मर्जी आपकी मैम, मैं तो सिर्फ सेल्समैन हूं, मेरा तो काम है आपको हेल्प करना, सपोर्ट करना, बाकी मर्जी मैम आपकी है, राइट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको नए जूते खरीदने हैं, आप एक मॉल में गए, वहां पे 2 सिनेरियोज होंगे, एक अच्छे मॉल में गए, फैंसी मॉल में 2 सिनेरियोज होंगे। सबसे पहले आप डायरेक्टली एक जूते की दुकान में घुसते हैं, एक अच्छे से फैंसी स्टोर में घुसते हैं और जूते खरीद के ले आते हैं। भाई आपको पता है ये बाटा का शोरूम है, लिबर्टी का, जो भी आपको पसंद है, आप वहां गए, जाके आप जूता ले आए, सीधी सीधी बात थी। या फिर दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि आप मॉल में गए, मॉल में जाके आपने कहा यार जूता तो खरीद लूंगा, भाई मॉल में ही है, जूता कौन सा भाग के कहीं चला जाएगा, पहले मूवी देख लेते हैं या पहले खाना खा लेते हैं, हो गई गेम खत्म। पहले मूवी पहले खाना, क्या हुआ कि अब आप जब खाना खाने के बाद
जूते के शोरूम में जाओगे उसके बाद आपका दिमाग, कोई भी बायस आपके दिमाग में होगा ही नहीं, ना रिसेंसी बायस होगा, ना आपका कोई कंफर्मेशन। हाँ, कंफर्मेशन बायस इतना होगा कि भाई मैं बाटा के शोरूम में जा रहा हूँ, बाटा का माल अच्छा होता है, या लिबर्टी के शोरूम में जाता हूँ तो यार मेरे को वहाँ पे अपना साइज़ मिल जाता है, बस उतना कंफर्मेशन बायस होगा। लेकिन आप ना जेन्युइनली खरीदने के इंटेंट से नहीं जाओगे। फिर आप एक खुले मन से गए हुए हो, वो खुले मन से गया हूँ, ठीक है यार, मतलब मिल गया, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, कल खरीद लेंगे, अरे अगली बार आ जाएंगे, अगले हफ्ते दोबारा आ जाएंगे, यहाँ पे मॉल थोड़ा कहीं भागे जा रहे हैं। दैट्स द प्रॉब्लम। लेकिन जो बेचारा सेल्समैन है उसका तो टारगेट भागे जा रहे हैं ना, उसका तो मीटर चल रहा है। समझे आप बात को? इसलिए बहुत क्रिटिकल है बायस को समझना, बायस के बाद इंपल्स को समझना, इंपल्स के बाद टाइम बाउंड क्रिएट करना एक ऑफर को और कस्टमर को दे देना। अब रिजल्ट क्या हुआ इसका? देखो भाई, रिजल्ट ये हुआ, चांसेस आर वेरी वेरी हाई दैट यू विल नॉट फाइंड द राइट शू इन द स्टोर एंड हेंस यू माइट नॉट बाय। भाई जो मैंने आपको बताया कि आप इतना खाना खा के या आप मूवी शूवी देखकर फिर जूते की दुकान में गए, आधे अधूरे मन से गए थे, जिस दुकान पे आपको वैसे सही जूता आपके सामने है, सेम जूता आपके सामने है जो शायद आपको पसंद आ जाता तुरंत के तुरंत और आप लेके चले जाते। अब क्योंकि आप उस मोड में नहीं हो, आपके अंदर कोई बायस है ही नहीं, आप नहीं खरीदोगे, चांसेस आर वेरी हाई नहीं खरीदोगे। आप कोई ना कोई टालम टोली, मतलब कुछ ना कुछ तो आप ऐसा कर दोगे कि यार नहीं होगा काम। आपको कोई तो बहाना चाहिए होगा कि नहीं यार ये डिस्काउंट अच्छा नहीं आ रहा है इस पर, अरे महंगा लग रहा है, यार ये अभी कलर अच्छा नहीं है, यार साइज़ अच्छा, नया स्टॉक भी आने वाला है, हाँ जी सर नया स्टॉक, फिर खरीद लेंगे यार, फ्रेश में खरीद लेंगे, मेरे को क्या है, पैसे की टेंशन नहीं है। देखा आपने? अगर यहीं पे सेल्समैन आपको ये कहता, मान लीजिए सिनेरियो को थोड़ा बदलते हैं, सेल्समैन आपको ये कहता कि सर आज आखिरी दिन है डिस्काउंट का, आप बहुत लकी हो सर बहुत लकी हो, मुझे नहीं पता आपको किसने बताया, वैसे आपको किसने बताया हमारे यहाँ डिस्काउंट चल रहा है? आप कहोगे नहीं भाई मेरे को तो नहीं पता था, मैंने तो ऐसी मॉल में चलते चलते देख लिया, मैं तो जूते खरीदने आया था। सर बहुत लकी हो आप, आज जो डिस्काउंट है ना सर, पिछले 10 साल में तो नहीं आया इस मॉल के अंदर। बस चांसेस आर एक्सट्रीमली हाई दैट यू विल सेटल फॉर द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन देयर। क्योंकि अब क्या किया, अब इस सेल्समैन ने ना टाइम बाउंड कर दिया इसको, सर आज के लिए है बस ये ऑफर, सर ये कल नहीं होगा ऑफर, मैं बता रहा हूँ ना आपको, आ जाना आप, कल आ जाना, आपको सेम जूता सर 2000 रुपये का मिलेगा जो अभी आपको 1200 रुपये में मिल रहा है। सर क्यों अपने 800 रुपये और लगा रहे हो आप, मैं बता रहा हूं आपको। बस इतना ही बोलते हुए फिर पता है क्या होगा, जैसे ही आपने टाइम बाउंड कर दिया ना ऑफर को, फिर पता है कस्टमर क्या करेगा, उसको अगर एकदम परफेक्ट अपने मन की चीज़ नहीं भी मिल रही होगी ना, ही विल स्टिल सेटल फॉर समथिंग। आप लोगों ने किया है ऐसा बहुत बार, मैंने भी किया है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। यू विल स्टिल सेटल फॉर समथिंग। आप बोलोगे सेम कंपनी का ही तो है यार, अरे कुछ खराब नहीं होगा, ये भी अच्छा लग रहा है, फिर वो 2000 रुपये की चीज़ है 1200 रुपये में मिलती है, हाँ ये जूता भी सही लग रहा है, अरे सही, बढ़िया कोई नहीं, एक और खरीद लेंगे। देखा आपने इंसानी दिमाग कैसे गेम खेलनी शुरू करता है। यहां पे है क्या, वही सेम प्रिंसिपल जो आपको समझाता आया हूं। आपको सही ऑफर क्रिएट करना है, टाइम बाउंड रखना है, फोमो, और फाइनली क्या होगा, मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा, FTM, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं। मुझे नहीं पता आपको ये फैक्ट पता है या नहीं, लेकिन एक्चुअली दिल्ली शहर में तो ये होता है, आई एम श्योर बाकी जगहों पे भी होता होगा। जो 5 स्टार होटल्स होते हैं ना, बड़े बड़े होटल, बहुत बड़े बड़े, पता है वो क्या करते हैं, किसी भी होटल में रात को 8 बजे के बाद चले जाना, आप सीधा उनकी बेकरी में जाना जहां पे केक पेस्ट्री होती है, जो उनका माल नहीं बिकता ना, उसको वो 8 बजे के बाद 50% डिस्काउंट पे बेचते हैं। मजाक नहीं कर रहा, दिल्ली में होता है। आप किसी भी 5 स्टार होटल चले जाओ तो हयात, ओबरॉय, जहां जाना जाओ, ताज, क्यों करते हैं ऐसा? भैया वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब पूरी रात भर अगर वो माल पड़ा रहेगा तो वो तो ख़राब हो जाएगा ना, ख़राब हो गया वो माल तो वो केक वो पेस्ट्री फेंकना ही पड़ेगा या किसी को गरीब को देना होगा फ्री में। उससे अच्छा तो भाई जो 1000 रुपये की चीज़ थी वो 500 में बिक जाएगी।
कुछ तो कैश आया, 50% डिस्काउंट। और जब आप 5 स्टार होटल की चीज़ लेकर जाओगे घर पे, नाम का नाम हो जाएगा, भैया हयात से केक आया है आज, ओबरॉय से केक आया है भाई आज, अरे यहाँ से केक आया है, वहाँ से केक आया है, नाम का नाम, काम का काम, दाम का दाम, विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। समझ आई आपको बात? क्या हुआ, ये टाइम बाउंड हो गया, ये टाइम बाउंड ऑफर हो गया ना कि यार रात को 8 बजे के बाद, और क्या 8 से 9 के बीच में, वरना उसके बाद तो फिर वैसे भी बेकरी आइटम्स आपको ले ऑफ करने ही पड़ेंगे। जल्दी आपके दिमाग की बत्ती। ह्यूमन ब्रेन टेक्स एक्शन व्हेन इट गेट्स अ टाइम बाउंड सिग्नल टू प्रॉफिट फ्रॉम अ सिचुएशन और एन ऑफर। इसका मतलब यह है कि इंसानी दिमाग आपके शरीर को तब सिग्नल देता है कोई एक्शन लेने के लिए जब उसको दिखता है कि यार एक टाइम बाउंड सिचुएशन में मेरा फायदा हो रहा है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तभी मैं एक्शन लूंगा, वरना मैं एक्शन नहीं लूंगा। मतलब आज अगर मुझे कोई ये बोल दे कि यार 1 महीने बाद ये फ्लाइट है, ये फ्लाइट की 8 टिकट तुम्हें 20% डिस्काउंट पे मिल रही है, बाकी फिर मिले ना मिले, मैं आज बुक करा लूंगा। सिंपल। भाई आज ये वाला कोट है, ये कोट आज आपको 30% ऑफ मिल रहा है, केवल आज ही आज मिल रहा है, बाद में मिले ना मिले, तो मैं कहूँगा यार आज जो चीज़ 30% ऑफ में मिल रही है उसको बाद में 30% महंगाई में ही खरीदूंगा, क्यों खरीदूँ, आज ही ले लेता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोट तो लेना ही है। आपने देखा कैसे मेरे दिमाग ने मेरे साथ खेलना शुरू किया, कैसे मेरे दिमाग ने जस्टिफाई कर दिया अपने आप ही एक बात को। और क्या आप एक और चीज़ देखते जा रहे हैं साथ साथ कि मेरा दिमाग ही मुझे बेच रहा है, मतलब द सेल इज हैपनिंग इनसाइड। सेल आप नहीं कर रहे हैं, आप तो बस मेरा बायस पकड़ के बार बार मेरे को एक कहानी सुना रहे हैं विच इज टाइम बाउंड। मजा आ रहा है ना इस कोर्स में? मुझे पता है, मुझे भी आ रहा है पढ़ाते हुए। सेल्स इतनी आसान होती है, कस्टमर के अंदर चल रही होती है सारी सेल्स। आपको तो बस एक स्मार्ट सेल्समैन बनना है जो ये समझ जाए कि टाइम बाउंड सिचुएशन क्रिएट करके कस्टमर को उसका प्रॉफिट दिखाना है। इसके और एग्जांपल्स देता हूं आपको। स्टॉक मार्केट क्या है, आप बताओ, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? भैया स्टॉक मार्केट सारा का सारा यही तो है, टाइम बाउंड सिचुएशन में आपको कोई प्रॉफिट दिखाया था, आप पैसा लगा देते हो। अब वो प्रॉफिट हो या ना हो, नुकसान हो, वो कहते हैं अरे भैया मैं क्या करूं, मेरे पिताजी की कंपनी थोड़ा है, मेरी कंपनी थोड़ा है, नुकसान हो गया भाई मैं क्या करूं। भाई मैंने तो तुझे पहले ही कहा था स्टॉक मार्केट में नुकसान भी हो सकता है, राइट? सेल्स ऑफर्स क्या होते हैं? जितने भी सेल्स के ऑफर्स लगे होते हैं जनरली, नए साल का ऑफर, दिवाली का ऑफर, होली का ऑफर, ये ऑफर, वो ऑफर, सेल्स के ऑफर क्या होते हैं? टाइम बाउंड होते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम्स, जितना भी इंश्योरेंस प्रीमियम आपने कभी भी जीवन में अगर कभी इंश्योरेंस बेची हो, इंश्योरेंस की सेल्स कैसे होती हैं आप बताओ? इंश्योरेंस प्रीमियम सारे टाइम बाउंड होते हैं, एवरीथिंग इज टाइम बाउंड। इंश्योरेंस तो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट ही टाइम बाउंड है। भाई आज मैं 38 साल का हूं तो मेरा एक्स प्रीमियम होगा, जब मैं 39-40 का हो जाऊंगा प्रीमियम बढ़ जाएगा। सोचो आप। तो इन लोगों ने जानबूझ के ये वो प्रोडक्ट ऐसा बनाया हुआ है कि, और एंड ऑफ कोर्स उसका ये लोग जस्टिफिकेशन ये देते हैं यार रिस्क है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वगैरह वगैरह वगैरह। भैया 38 से 40 के बीच में ऐसा क्या हो जाएगा मुझे? लेकिन नहीं, उनको पता है कस्टमर फोमो में आकर लेगा ही लेगा, अरे पक्का लेगा 100%, क्योंकि हम प्रीमियम बढ़ा देंगे ना, हम प्रोडक्ट महंगा कर देंगे। आज उसको सस्ता दिख रहा है, आज लेगा। ट्रैवल बुकिंग्स क्या होती हैं? सारी यही है, आज सस्ते में टिकट मिल रही है ले लो, बाद में महंगी हो जाएगी, पागल बनोगे यार, अरे आज ही ले लो। अब करते हैं रिवीजन इस चैप्टर का। मुझे पता है आपने बहुत डीपली समझ लिया है कि इंसानी दिमाग के सेल तो सारी अंदर चल रही है। एक स्मार्ट सेल्समैन को, एक स्मार्ट सेल्स वुमन को तो बस बायस को पकड़ना है और इम्पल्स को जगा देना है, एकदम आग लगा देनी है वहां पे, राइट? इम्पल्स डज नॉट ऑलवेज लीड टू रेलेवेंट एक्शन। केवल इम्पल्स से इंसान रेलेवेंट एक्शन नहीं लेगा। टाइम इज ऑफ क्रिटिकल एसेंस टू एक्टिवेट इम्पल्स। टाइम बाउंड ऑफर देना होगा, टाइम क्रिटिकल है, केवल इंपल्स होने से एक्शन नहीं होगा, इंपल्स होने से सेल्स नहीं होगी। जब टाइम उसमें फिट करोगे तब सेल्स होगी। गॉट द पॉइंट? ये एकदम क्लियर हो गया आपको? इसी के साथ खत्म होता है हमारा दूसरा अध्याय यानी चैप्टर नंबर 2। आई एम श्योर आपको इतना मजा आ रहा होगा ना और दिमाग की बत्तियां ऐसे करंट दौड़ रहा होगा, क्योंकि अगर आप सेल्स के प्रोफेशन से हो तो भैया फिर तो करंट पक्का दौड़ रहा होगा, और अगर अभी तक करंट नहीं दौड़ा तो फिर वही बात हो गई ना, अब भी जिसका खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है। सेल्स वालों के अंदर तो एक अजीब एनर्जी होती है एकदम। भैया आप पारितोष सर ने सिखा दिया, इम्पल्स, टाइम बाउंड ऑफर, भागो, लेट्स डू दिस। अब मैं आपको मिलूंगा
इस कोर्स के फिनोमिनल चैप्टर नंबर 3 में, तीसरे अध्याय में। आई विल सी यू देयर।